तो आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जीशा के कहने पे शैनी उसे अपना फोन दे देता है ताकि वो पिक्चर निकाल सके। जीशा तो तुरंत ही उससे पूछता है कि क्या तुम अपने कपड़े नहीं पहनने वाले हो, और उसके मन में चल रहा था ये कितना बेशर्म है, इसे पता है कि इन पिक्चर्स को मैं लड़कियों को भेजने वाला हूँ, फिर भी ये अपनी नंगी पिक्चर उन्हें भेजना चाहता है। और जो शैनी होता है वो इस पे जवाब देता है, मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं ये मेरी प्रॉब्लम है, पिक्चर खींचना तुम्हारी प्रॉब्लम, तो तुम्हें खींचना है तो ऐसे ही खींचो। जिस पे जीशा चुपचाप पिक्चर निकालने लगता है और हम शैनी को देखते हैं जो कि पिक्चर खींचने नहीं दे रहा होता है, वो बार बार पोज चेंज कर रहा होता है। इस पे जीशा उससे कहता है कि हिलना बंद करो, तुम्हारे वैसे एक भी अच्छी पिक्चर नहीं आ रही है। पर शैनी तो उसकी कोई भी बात नहीं मानता और सीधे ही जीशा को किस करने लगता है, जिससे जीशा का फोन फिर वहां पे गिर जाता है। अब अगली सुबह हम उन दोनों को सोते हुए देखते हैं, जहाँ अचानक से जीशा की आंख खुलती है। वो तो काफी ज्यादा घबरा कर उठ जाता है और सोचता है आखिर मेरे कपड़े कहाँ गए और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर वो चादर के अंदर झाँक कर देखता है तो उसकी अंडरवेयर वहां पे थी, तो उसे ऐसा यकीन हो जाता है कि शैनी ने उसके साथ कुछ नहीं किया है और वो इस पे काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है। फिर जीशा शैनी की तरफ देखकर सोचने लगता है कि अगर इसने कुछ नहीं किया तो आखिर रात को हुआ क्या। और तभी जीशा को याद आता है कि शैनी उसे काफी ज्यादा किस कर रहा था और वो बचना चाहता था, तो उसने सोने का नाटक किया और फिर वो असलियत में ही सो गया। जीशा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से फील होता है कि कोई उसे टच कर रहा है और हम देखते हैं शैनी उसे टच कर रहा था, जिससे बचने के लिए वो तुरंत ही वहां से बेड से कूद पड़ता है। जमीन पर गिरते ही उसकी कमर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो उसी तरह भागा भागा दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे से भाग जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं शैनी स्माइल कर रहा था। अगले सीन में हम जीशा को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है, अपने चेहरे को धो रहा होता है और अपनी बॉडी पे पड़े निशानों को देखकर शैनी को गालियां दे रहा होता है। फिर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, हम देखते हैं शैनी वहीं पे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जीशा तो तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। शैनी जीशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है और तभी हम देखते हैं वो जीशा के गालों को टच करता है। जीशा तो तुरंत ही चिल्ला कर कहता है अब क्या हुआ, अब तुम्हें क्या चाहिए। शैनी तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है और हम देखते हैं वो जीशा के फेस पे लगे हुए टूथपेस्ट को ही साफ करने का ट्राई कर रहा था और जीशा इस पर भी गुस्सा होने लगता है और शैनी प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। अब अगले सीन में हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ शैनी उससे पूछता है कि आखिर आज तुम स्कूल इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। यहाँ जीशा के मन में चल रहा होता है कि अगर मैं एक पल भी वहां रुका तो कुछ और हो जाएगा, और वो झूठ कह देता है क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। यहाँ पर हम जीशा को देखते हैं जो कि अपने फोन को यूज करने लगता है, जिसके बाद वो शैनी को लिखकर मैसेज कर देता है कि तुमने कल रात को जो भी किया उसके बदले मुझे 1000 रुपीज मिलेंगे, ओके। शैनी इस पे कोई जवाब नहीं देता, तो जीशा खुद से ही कहता है तो ठीक है, मैं इसे हाँ समझता हूँ। और जीशा मुस्कुराते हुए कहता है ऑलरेडी मैंने तुम्हें काफी सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब कुछ पैसे ही बाकी है। और हम जीशा को देखते हैं वो काफी अच्छे से कैलकुलेट कर रहा होता है। जब शैनी उससे पूछता है कि आखिर तुम सभी चीजों को इतने अच्छे से कैलकुलेट क्यों कर रहे हो और इतने केयरफुल क्यों हो। इस पे जीशा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुफ्त में अपने आप को तुम्हारे सामने थाली में सजा कर ला दूंगा, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। फिर जीशा वहां से जाने लगता है, सोचता है कि फाइनली मैंने उसे 50% पैसे लौटा दिए हैं और उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो काफी राहत भी महसूस कर रहा था। वो आसानी से खुशी से जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं अचानक से शनि वहां पर आ जाता है जो कि उसके हाथों को पकड़ लेता है। जीशा उसकी तरफ पलट कर और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे शनि कहता है तुम ही तो अपने पैसे लौटाने के लिए इतने ज्यादा तरस रहे हो, तो क्यों ना मैंने सोचा तुम्हारे इस काम को और भी आसान कर दिया जाए। जिस पर जीशा कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा डेस्परेट नहीं हूँ और तुम आसपास की सिचुएशन को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना ये स्कूल है और यहाँ पर अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा। पर शनि कहाँ ही उसकी सुनने वाला था, वो वहीं पे उसे किस करने लगता है और जीशा उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ये अपनी मर्जी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी और पैसे कम करने हैं। और वो कहता है चलो अब मेरी बारी, और वो फिर से वहां पे उसे पकड़ कर किस करने लगता है। यहाँ शनि भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी प्यार से देख रहे थे। तभी उन दोनों को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो जैसे ही पलट कर देखते हैं, यहाँ पर वही जीशा की एक फ्रेंड वहां पे खड़ी होती है जिसके हाथों से कॉफी गिर गई थी और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और जीशा सोचता है चलो मेरे तो एल लग चुके हैं, और वो लड़की तुरंत ही जीशा से कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम दोनों को परेशान किया, और वो तुरंत ही वहां से भागते हुए जाने लगती है। जीशा बेचारा उसे रोकने का काफी ट्राई करता है, शैनी उसी जगह पर खड़ा होता है। वो लड़की भागते भागते रुक जाती है और कहती है रुको, पहले मुझे सफाई कर देनी चाहिए थी। यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो चुपचाप बैठ जाती है और कप को साफ करने लगती है और धीरे से कहती है शाओशिया, जल्दी से वो करो जो तुम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल मेरे पर ध्यान ही मत दो, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो तुम लोग कर रहे थे वो कंटिन्यू करो। या फिर जीसस सोच रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे सामने ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैं ब्लाइंड थोड़ी ना हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो, मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे जो जीशा होता है उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे पास कुछ इश्यूज भी है, और वो सफाई में उसकी मदद करने लगता है और कहता है कि शायद तुमने हमें गलत समझ लिया है। पर उसकी मेहनत पे रायता फेरने के लिए शनि आ जाता है जो कि तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ से वाइप को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और फिर काफी प्यार से उसके हाथों को साफ करने
लगता है, जहाँ हम देखते हैं उस लड़की को तो ये सब काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अब इन दोनों को देख रही थी। यहाँ जीशा के हाथ को साफ करने के बाद सनी खड़ा हो जाता है और जीशा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। सनी उसके सर पर पैट करता है और उसे कहता है कि तुम काफी क्यूट हो, और फिर पलट कर उसकी तरफ देखता है, कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके वहां से जाने के बाद हम जीशा को देखते हैं जो कि फिर से इस लड़की को समझाने का ट्राई कर रहा होता है कि उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो बेवकूफ है, तुमने सच में हमें गलत समझ लिया है। यहाँ शनि के जाने के बाद भी वो लड़की उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रही होती है और जीशा से कहता है, यहाँ शनि के जाने के बाद भी वो लड़की उसे काफी एडमायर कर रही होती है और वो जीशा से कहती है मुझे माफ करना शाओशिया। यहाँ शनि के जाने के बाद भी वो लड़की उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रही होती है और जीशा से कहती है मुझे माफ करना शाओशिया, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था। यहाँ पे जीशा तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो बिल्कुल नहीं मान रही होती है। वो कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो तुरंत ही शनि की तरफ देख रही होती है और कहती है वो कितना ज्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज्यादा कूल है और वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही जीशा से कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ प्यारे शाओशिया, मुझे पता चल गया कि तुमने ये सारी बात हमसे छुपा कर क्यों रखी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, इस बात को मैं पूरी तरह से अपने अंदर छुपा लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगी। पर हाँ, तुम्हें शनि की पिक्चर्स तो हमें देनी होगी, उसकी डील पहले हो चुकी थी, मैं और मेरे ग्रुप की सारी लड़कियां उन पिक्चर्स का इंतजार कर रही है और वैसे भी अब हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तुम उन पिक्चर्स के लिए डिनाई तो नहीं करोगे है ना। हाँ, जीशिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या और ये लड़की उसे बोलने क्यों नहीं दे रही है। और यहाँ पर वो लड़की खुशी खुशी चली जाती है ये कहते हुए कि शाओशिया तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। अब अगला सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ हम जीशिया को देखते हैं जो कि अपने एक सीनियर के साथ बैठा हुआ होता है और सभी लोग जा जाकर एक दूसरे की पिक्चर खींच रहे होते हैं। जहाँ पे जो जीशिया होता है उन सबकी तरह देखने लगता है, तभी उसे पिक्चर का याद आता है। जीशिया सोचने लगता है कल रात को मैं काफी तेज तेज से पिक्चर खींच रहा था और वो आदमी भी हिलना बंद नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसी पिक्चर आई होगी। और वो तुरंत ही अपने फोन को निकाल कर पिक्चर्स को देखने लगता है जहाँ पे उसकी बॉडीज की काफी अच्छी पिक्चर आई होती है जिससे जीशिया काफी हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा एडमायर करने लगता है। इतने ही में उसका जो फोन होता है वो वहां से गिर जाता है जमीन पर और वो टप्पा खा कर नीचे गिरने लगता है। जीशिया अपने फोन को उठाने ही वाला था कि तभी उसकी जो सीनियर होती है वो तुरंत ही फोन को उठा लेती है और कहती है कि प्यारे शाओशिया इस तरह फोन को मत गिराओ, ध्यान रखो, वैसे भी तुमने अभी अभी तो फोन खरीदा है ना। और वो जैसे ही उसे फोन देने वाली होती है वो तुरंत ही वहां पे उसके फोन को देखने लगती है और जैसे ही वो डिस्प्ले की तरफ देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर शनि की नेकेड पिक्चर थी। अब अगले सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसके सीनियर ने उन पिक्चर्स को देख लिया था। वो सोचता है आखिर क्या हो रहा है, आज एक के बाद एक मुसीबत मेरे सर पड़ रही है। और यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही उससे कहती है वाह जीशिया ये क्या था। यहाँ पे जीशिया तो उसे शुक्रिया कहता है जिस पर जो उसकी सीनियर होती है वो उससे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड की पिक्चर है वो इतनी ज्यादा अच्छी है और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हैंडसम है कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा पिक्चर है, क्या तुम्हारे पास उसके फेस की पिक्चर है, मुझे देखने दो। यहाँ पे जीशिया सोचने लगता है कि आखिर ये मेरा बेकार फोन बंद क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर जो वहाँ पे उसकी सीनियर होती है वो उससे कहती है वैसे तुम्हें पता है बच्चे इन तरह की फोटो को तुम्हें प्राइवेटली छुपा कर रखना चाहिए, तुम उसे लॉक करके रख सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, तो उसे क्लाउड वगैरह में छुपा दो ना ताकि कोई और उसे देख ना पाए। वैसे ये काफी ज्यादा हैंडसम है, कौन है ये बंदा। जिसमें जिशिया चिल्ला कर कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर वो लड़की और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो तुम्हारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल है। हाँ हाँ जिशिया ये बहुत नॉर्मल बात है, तुम टेंशन मत लो। अब जिशिया सोचने लगता है चलो मेरी रेपुटेशन तो लुट गई, चलो अब इसे बचाने का एक ही तरीका है, मैं फ्रेंड विद बेनिफिट वाली बात आगे नहीं आने दे सकता। इसलिए वो तुरंत ही रोते हुए कहता है नहीं यार ये मेरा ही बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब यहाँ पे हम जीशिया को देखते हैं जो कि रोते रोते जाने लगता है और सोचता है कि मुझे जबरदस्ती ये लोग क्लोजेट से बाहर लेकर आ रहे हैं जबकि तो मैं क्लोजेट के अंदर हूँ भी नहीं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है या नहीं है, मेरी रेपुटेशन तो ऑलरेडी बेकार बर्बाद हो चुकी है, तो तब भी मैं अपनी प्योर रेपुटेशन को जारी रखूंगा। पर जीशिया ऐसे तो राहत की सांस लेता है क्योंकि उस लड़की को ये नहीं पता चला था कि आखिर उस पिक्चर के अंदर कौन है। अगर पता चला होता तो जीशिया बहुत ही बुरी तरह से फंस सकता था। जीशिया फिर अपने डॉर्म में आकर अपने बिस्तर पे पटक जाता है और सोचता है मेरे तो एल लगे पड़े हैं, मुझे अब जाकर सो ही जाना चाहिए क्योंकि मुझे बाद में और भी ज्यादा वर्क करना है। इसके बाद हम जीशा को देखते हैं जो कि सोने का ट्राई कर रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, बस बार बार वो इधर उधर पलटी खा रहा होता है और फिर वो एक बार फिर से ब्लश करते हुए अपने फोन की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि मुझे इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है, क्या मैं उन पिक्चर्स को डिलीट कर दूं क्योंकि मैंने डिलीट करना बार बार भूल जा रहा हूँ। तुरंत ही अपना फोन उठाता है और वो सोचता है कि कोई और इसे देख ले उससे पहले ही मुझे इसे डिलीट करना होगा क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मैं बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा। फिर वो तुरंत ही उन सभी पिक्चर्स को टिक करने लगता है ताकि वो उन्हें डिलीट कर सके। डिलीट करने से पहले वो सोचता है क्यों ना मुझे इसे एक बार और देख लेना चाहिए। और शाओशिया वो फोटो देखते ही सो जाता है और हम देखते हैं उसे सपने भी वहाँ पे शनि के आ रहे होते हैं और जीशिया सो चुका था। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें जीशिया दिखाया जाता है जो कि अचानक से नींद से उठता है। वो काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि किसी ने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। तो वो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले गाइस ये आखिरी चैप्टर है जो कि उस वेबसाइट पर आया हुआ है। इस मानवा के एटलीस्ट 50 चैप्टर्स है पर अभी तक 27 ही आए हैं। जैसे ही आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जीशिया अलमारी को पीट पीट कर रो रहा होता है कि कोई तो दरवाजा खोलो, तभी उसे वहां बाहर से
रोशनी आती हुई दिखती है और वो जैसे ही उससे बाहर आता है हम देखते हैं शनि था। जीशा तो तुरंत ही उसे काफी जोर से हक कर लेता है। यहाँ पे शनि उसे देखता है और कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या। यहाँ जीशा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे जो शनि होता है उसे कुछ बुरा भला बोल रहा था। यहाँ पे जीशा सोचने लगता है आखिर ये सब मुझे क्यों बोल रहा है। यहाँ पे शनि उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उस अलमारी से बाहर आने को कह रहा होता है। जीशा को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती है और वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी अलमारी से बाहर आ चुका हूँ, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। इस पे शनि कहता है वही तो बात है ना कि तुम ऑलरेडी क्लोजेट से बाहर आ चुके हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम स्ट्रेट हो। तो जो लोग भी बेल देखते हैं उन्हें पता होगा कि क्लोजेट से बाहर आने का क्या मतलब है। और तभी हम देखते हैं अचानक से जीशा की आंखें खुलती है, वो बेड से उठता है क्योंकि वो सो रहा था और उसे ये सपना आ रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक से जीशा की आंखें खुलती है और वो बेड पे उठ जाता है क्योंकि वो ये सपना देख रहा था। वो रोते हुए सोचने लगता है कि मुझे आखिर ऐसे गलत सपने क्यों आ रहे हैं, आखिर मेरे सपनों को क्या हुआ, वैसे भी मैं कोई गे नहीं हूँ। ये बात वो बार बार बोलने लगता है। पर जो शनि नाम का डीमन होता है वो जबरदस्ती उसे उसके क्लोजेट से बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी वो बात कि आखिर तुम स्ट्रेट कैसे हो सकते हो क्योंकि तुम क्लोजेट से ऑलरेडी बाहर आ चुके हो, जीशा को काफी परेशान कर रही थी। और जीशा थक हार कर काफी जोर से चिल्लाता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। और यहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये कौन है जो पागल की तरह चिल्ला रहा है आधी रात को, मतलब भरी दोपहरिया में। और जो जीशा होता है वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगता है और यहाँ पे उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ शाओशिया, जिसपे जीशा बताता है कि मुझे लगता है कि मैं गे बन रहा हूँ, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। जिस पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो उससे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो हमेशा से पता था तुम गे हो, तुम तो हमेशा से ही होते ना। तो जीशा चिल्ला कर कहता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर इस औरत के दिमाग में क्या परेशानी है और उसे हर बार बकवास ही क्यों करनी होती है। यहाँ वो लड़की कहने लगती है कि अपनी बकवास पहले बंद करो, मेरी बात सुनो, तुम काफी लंबे समय से अपने आप से ही ये झूठ बोलते हुए आए हो, अचानक से तुम्हें पता चल गया कि तुम ही गे हो, वैसे ये सब हुआ कैसे। तो जीशा उसे अपने सपने के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें कोई डर्टी ड्रीम आया था। इस पे जीशा चिल्लाकर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, अपनी बकवास बंद करो, मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सपने में कुछ कुछ कर रहा हूँ। इस पर वो लड़की उससे कहती है कि अपनी बकवास और जिद को साइड रखो शाओशिया, एक बार इसके बारे में सोचो तो सही। जीशा सोचने लगता है ये औरत मुझे हर बार मैनिपुलेट कर देती है। जिसके बाद वो लड़की थोड़ी सी खांसने का नाटक करती है और कहती है जीशा क्या तुम्हारे पास वैसे टाइप की फिल्म है जिसे देखकर तुम समझ सको आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस सबको समझ आ गया होगा कि वो किस टाइप के पिक्चर की बात करेगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।